गीता एक महान गायिका थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मेरा नाम चिन चिन चू, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, ये है बम्बई मेरी जान जैसे कई खूबसूरत गाने दिए। वो अगर ऐसे ही गाती रहती तो उन्हें पहचान जरूर मिलती जिसके वो काबिल थी। मगर गुरु दत्त में उलझी गीता दत्त इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने अपने सपने को ही पीछे छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं आज ये कहाँ और किस हाल में गुजार रही हैं अपनी आखिरी जिंदगी। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक गुरु दत्त के जीवन के बारे में जब भी कुछ ख्याल आते हैं तो उनकी पत्नी गीता रॉय का नाम जरूर आता है। गुरु दत्त की मौत के एक रात पहले उन्होंने गीता से फोन पर बात की थी। बात क्या, यूं कह तो लड़ाई की थी। 23 नवंबर 1930 को बांग्ला के एक जमींदार परिवार में जन्मी गीता रॉय एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक मांगला भी थी। ऐसी गीता रॉय की रोमांचक यात्रा अधिक सफल रही। उनका ठीक उल्टे उनका निजी जीवन उतर आबदान रहा। गुरु दत्त और गीता दत्त की पहली मुलाकात देव आनंद के घर पर हुई थी, जहां गीता दत्त ने एक गाना गाया था और उसी गाने को सुनकर गुरु दत्त ने अपनी फिल्म बाजी के लिए गीता को गाने गाने की इजाजत दी थी। बाजी के सेट पर ही दोनों के बीच प्यार हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व चक्कर के रूप में गलत हो गई थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी थी। वो गुरु दत्त से मिलने उनके फ्लैट पर आ गई थी। अपने घर से वो ये कहकर गई थी कि वो गुरु दत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। फिल्म बाजी साल दिसंबर 51 में हुई थी और ठीक 2 साल बाद दिसंबर 53 में गुरु दत्त और गीता रॉय ने शादी कर ली। गुरु दत्त की ऐतिहासिक फिल्म प्यासा जब बन रही थी तभी गीता और गुरु दत्त के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि गुरु दत्त अपनी नायिका वहीदा रहमान के प्रति आकर्षक हो गए थे। अब गुरु दत्त और गीता के रिश्ते में प्यार कम हो गया था। सत्या सरन अपनी किताब गुरु दत्त के साथ एक दशक में लिखी थी। गुरु दत्त और वहीदा के रिश्ते के पनपने का सबसे बड़ा कारण गीता थी और इस रिश्ते का टूटने का कारण भी गीता ही बनी। जब गुरु दत्त के तथाकथित रूप से मुसलमान बनकर वहीदा से निकाह करने का बवाल खड़ा हुआ तो उस समय गीता लंदन में थी। गीता लंदन से घर वापस आने के बजाय कश्मीर चली गई। दिन हफ्ते में बीत गए, हफ्ते महीनों में बीत गए, गीता वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच गुरु दत्त को पता चला कि गीता किसी पाकिस्तानी पुरुष के साथ वक्त बिता रही हैं। गुरु दत्त ने अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहा था, इसीलिए गुरु दत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि गीता उस पराये मर्द को छोड़कर वापस उनके पास चली आए। गुरु दत्त ने गीता के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों फिर अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि गीता को गुरु दत्त से प्यार नहीं था। गुरु दत्त ने आत्महत्या वाली रात गीता दत्त से फोन पर बेटी के लिए लड़ाई की थी। 10 अक्टूबर को गुरु दत्त कमरे में मृत पाए गए। गुरु दत्त की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए गीता को फिर से काम शुरू करना पड़ा। गुरु दत्त की मौत के बाद गीता ने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया। शोज और रिकॉर्डिंग में उनके खूब शराब पीकर आने के किस्से भी सुनाई देते हैं। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई और अंत में साल 1972 में लीवर की बीमारी के चलते गीता दत्त की मौत हो गई। वो सिर्फ 42 साल की थी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।